नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके बीच आज हम रामायण से जुड़ी हुई रावण और राम जी के बीच की एक मार्मिक प्रसंग लेकर आया हूँ। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे। आइए समय को ज्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब श्री राम और रावण युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं एक युद्ध से पहले होने वाले लंका विजय के लिए एक यज्ञ कराना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए जो शैव अर्थात शिव जी को पूजने वाला और मेरी तरह वैष्णव हो। तो जामुन जी ने कहा, प्रभु, इस युद्ध भूमि में ऐसा महापंडित मिलना असंभव है, लेकिन मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त भी है और आपकी तरह वैष्णव भी, लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। तो श्री रामचंद्र जी ने उन पंडित जी का नाम पूछा तो जामोहन जी ने कहा, उसका नाम रावण है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्री रामचंद्र जी ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए मेरे पुरोहित बनेंगे। तब जामोहन जी रावण जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महापंडित रावण, मेरे साथ दो लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं, क्या आप उनका पुरोहित होना स्वीकार करेंगे? तो रावण बिना हाँ ना किए पूछ, कहीं आप अयोध्या से निर्वासित राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो जामुन जी ने कहा, हाँ। फिर रावण ने एक प्रश्न किया, क्या यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है? तो फिर जामुन जी ने कहा, हाँ। इसके बाद भी क्या आप उनके पुरोहित बनेंगे? तो रावण ने कहा, हाँ। किसी पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करे तो उसे एक पंडित कैसे अस्वीकार कर सकता है? आप उनसे कहिए मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूँ। तब रावण ने 9 ग्रहों को बुलाया और मुहूर्त निकालने के लिए कहा। दिन भोर में 5 बजे का मुहूर्त निकला। तब जामुन जी ने कहा, लेकिन आप पूजा के लिए सामग्री बता दीजिए। तब रावण ने जामुन जी से कहा, हमारे यजमान तो वनवासी, उनके पास पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है पूरी सामग्री खुद अपने पास से ले जाए। क्योंकि रावण जानता था रामचंद्र जी विवाहित हैं और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी पत्नी न बैठे तो पूजा पूर्ण नहीं होती है और मैं अपूर्ण पूजा नहीं कर सकता। इसके बाद जामुन जी चले और रावण अशोक वाटिका सीता जी के पास गया और सीता जी से कहा, तुम्हारा पति एक यज्ञ करने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। कल मेघनाथ सुवारथ लेकर आएगा, तुम उस पर बैठ जाना और उसके साथ यज्ञ स्थल पर चले जाना और यज्ञ खत्म होने के बाद फिर वापस लंका चली जाना। इसके बाद सुबह रावण यज्ञ स्थल पर पहुंचा। यह देखकर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने रावण के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रावण ने यज्ञ शुरू करने से पहले रामचंद्र जी से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो रामचंद्र जी ने कहा, पुरोहित जी उनका हरण हो गया। तब रावण ने राम जी से कहा, मैंने तो पहले ही कहा दिया था, अगर मेरे यजमान के यज्ञ में कुछ पूजन सामग्री कम पड़ जाएगी तो पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध कराए। तब उसने मेघनाथ से कहा, पुत्र, सीता जी को राम जी के बगल में बिठा दो। तब सीता जी को उनके बगल में बिठाकर रावण ने यज्ञ पूर्ण कर शिवलिंगम की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वरम, अर्थात राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही राम है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राम जी ने रावण से कहा, आचार्य, आप अपनी दक्षिणा बताइए। तो रावण ने कहा, यजमान, समय आने पर मैं ले लूंगा। तब रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है आचार्य, बता तो दीजिए आपको क्या चाहिए। तब पता नहीं उस समय आपको दक्षिणा देने की स्थिति में मैं रहूं या नहीं। तब रावण ने राम जी से कहा, यजमान, मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे सामने आप दोनों भाई मौजूद। यह सुनकर रामचंद्र जी की आंखें भर आई और दोनों भाइयों ने रावण के पैर छूते हुए कहा, ऐसा ही होगा आचार्य। रावण ने विजय भवा का आशीर्वाद दिया। इसीलिए कहते हैं, अगर आपको शत्रुता करनी है तो आप रावण से सीखिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी हमें जरूर दें। थैंक यू सो मच।